हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आज स्क्वायर पाठशाला। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंपनी, ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ शेयर। तो आज जो हम करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर के अंदर। आज जो हम करेंगे शेयर कैपिटल, जिसमें से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ शेयर, ठीक है, जिसमें से हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, व्हाट इज शेयर एंड कैपिटल, ठीक है। अब इनको कंबाइन करके क्या करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे। तो क्या होता है शेयर कैपिटल, शेयर हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या है, देखो वो सभी कैपिटल जो शेयर को इशू करके रेज की जाती है तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। यानी कि शेयर के थ्रू जो हमें कैपिटल मिलती है that is शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। यानी कि आपने शेयर को इशू करके क्या की है, जो कैपिटल रेज्ड की है उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैपिटल। देखो टाइप ऑफ कैपिटल में क्या होता है, जब भी कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी कुछ क्या होती है, अजम्पशंस होती है, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। ये नहीं है कि हम कितनी भी कैपिटल है उसको शेयर है उसको इशू करके कितनी भी कैपिटल रेज कर सकते हैं, नहीं, उसकी भी क्या होती है, कुछ लिमिट होती है। तो इसका कुछ स्टेप होते हैं जो हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए माइंड में व्हाट इज शेयर कैपिटल। यानी कि हमने पढ़ लिया है जो शेयर को इशू करके जो कैपिटल रेज्ड होती है दैट इज शेयर कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है कि वो टोटल कैपिटल जो आपकी मेमोरेंडम एसोसिएशन में मेंशन होती है कि इतनी ही कैपिटल, यानी कि वो अमाउंट जो आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। यानी कि वो मैक्सिमम आपकी अमाउंट जो आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि 10 करोड़ मैंने मेंशन कर दिया कि आप इतने ही कैपिटल क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे कम आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन आपकी लिमिट ये मेंशन होती है, उसको बोलते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इशू कैपिटल क्या होता है, इशू कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या होता है, पार्ट होता है। यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल से सारी की सारी तो मान लो आप इशू नहीं कर रहे, वो पार्ट जो आप इशू कर रहे हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो आपने क्या किया है, इशू किया है, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इशू कैपिटल, ठीक है। इशू कैपिटल किसका पार्ट हुआ, ऑथराइज्ड कैपिटल का। यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी टोटल हुई, उसमें से जो आप इशू कर रहे हो, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो, वो हो जाती है आपकी इशू कैपिटल। अब इसमें से पब्लिक कितनी एप्लीकेशन देती है वो बन जाती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी कि मान लो कि मेरी टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख है, उसमें से मैं सिर्फ कितने कर रही हूँ, 8 लाख क्या कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ। 8 लाख तो कंपनी ने किए है, अब पब्लिक कितनी एप्लीकेशन देगी, मतलब कितने पब्लिक इसके लिए क्या करेगी, आपको एप्लीकेशन देगी। मान लो पब्लिक ने सिर्फ कितने लिए हैं, 5 लाख, तो डैट इज़ ये 5 लाख आपके क्या बोले जाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी कि इशू कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के द्वारा क्या किया जाता है, सब्सक्राइब्ड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। फिर आते हैं फुली पेड अप, किसको बोलते हैं, जब आपकी सारी की सारी फेस वैल्यू कॉल्ड अप की जाती है कंपनी से, कंपनी कॉल्ड अप करती है और आप सारी की सारी जो शेयर होल्डर हैं वो पे कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फुली पेड अप कैपिटल, ठीक है। नॉट फुली पेड अप कैपिटल, नॉट फुली पेड अप क्या हुई, जब कंपनी ने कॉल अप किया लेकिन आपने सारी की सारी पे नहीं की, कुछ पार्ट अभी रहता है, तो जो पार्ट आपने पे नहीं किया उसको बोलते हैं हम नॉट फुली पेड अप
कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए क्या किया था, पब्लिक ने आपको एप्लीकेशन दी थी। तो अब आप क्या कहोगे पब्लिक को? वो कैपिटल आप कॉल्ड अप करते हो, यानी कि शेयर होल्डर को पेमेंट के लिए बोलते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, जब शेयर होल्डर उसकी पेमेंट कर देते हैं, वो बन जाती है आपकी पेड अप कैपिटल। आपने मान लो कॉल किया है लेकिन फिर भी शेयर होल्डर उसकी पेमेंट नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल इन एरियर। फिर से रिपीट बताती हूँ मैं आपको कि शेयर कैपिटल क्या होती है? जो इशूड बाय द शेयर को इशू करके जो कैपिटल रेज्ड की जाती है, डैट इज शेयर कैपिटल। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले नॉमिनल कैपिटल एक टोटल अमाउंट होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है, जिसको आप अपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है, इससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। फिर सेकंड वन आता है आपका इशू कैपिटल। इशू कैपिटल कौन सी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए आप क्या कर रहे हो? पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो, वो होती है आपकी इशूड कैपिटल। और जो पार्ट आप इनवाइट नहीं करते उनको बोलते हैं हम अनइशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी होगी? इशू कैपिटल का वो पार्ट होगी जिसके लिए पब्लिक ने क्या किया है? आपको एप्लीकेशन दी है, जिसके लिए पब्लिक क्या है? इंटरेस्टेड है, डैट इज़ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सारी की सारी अगर हम कॉल्ड अप, जब कंपनी कॉल्ड अप करती है और आप उसकी सारी की सारी पेमेंट कर देते हो, डैट इज़ फुली पेड अप। अगर आप पे नहीं करते, जो पार्ट आपने पे कर दिया वो पेड अप बोला जाएगा, जो आपने पे नहीं किया वो नॉट पेड अप बोला जाता है। कॉल्ड अप, जब एक कंपनी आपको बोलती है कि आपने जिसके लिए भी एप्लीकेशन दी है, हमने जितने भी आपको शेयर अलॉट किए हैं, उसके लिए कंपनी क्या करती है? आपको कॉल करती है कि भी अमाउंट हमें पे करें, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अगर आप पे कर देते हो वो बोली जाती है पेड अप कैपिटल। बट वो पार्ट जो आप पे नहीं करते, डैट इज़ कॉल इन एरियर। फिर आता है आपका रिजर्व कैपिटल। देखो रिजर्व कैपिटल कौन सा होता है कि 2030 के अंदर जब अनलिमिटेड कंपनी को क्या करती है? अपने शेयर कैपिटल को कन्वर्ट करती है लिमिटेड कैपिटल के लिए, तो उनको रखना रिजर्व कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एज पर सेक्शन 65 of the Companies Act 2013, only an unlimited company having a share capital while converting into a limited company may have reserve capital in। ठीक है, उनको क्या रखना पड़ता है? आपका रिजर्व कैपिटल रखना पड़ता है। इन सच ए केस द कंपनी बाय ए रिजोल्यूशन में, तो क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारे पास इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट of the share capital by increasing the nominal amount of each of its share and determine that no part of increased capital shall be called up except in the event of winding up the, सिर्फ किसको छोड़कर? जब आप अपनी कंपनी को बंद कर रहे हो। सेकंड आता है प्रोवाइड दैट द स्पेसिफाइड पोर्शंस ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड। ठीक है, जो अनकॉल्ड है, जो अभी तक नहीं मांगा गया, उसको आप कॉल्ड नहीं करोगे एक्सेप्ट कब? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कैपिटल, जब आप अपनी कंपनी को क्या कर रहे हो? वाइंड कर रहे हो। फिर इसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर। अब आपको शेयर पता चल गया, शेयर कैपिटल पता चल गया, और शेयर को कैसे कैसे करते हैं हम, ऑथराइज्ड क्या होती है, नॉमिनल क्या होती है, कॉल्ड अप क्या होती है, ये भी आपको पता चल गया। अब इनको इशू कैसे करते हैं? तो इशू करने के लिए हमारे पास 3 इसके केसेस होते हैं। पहला होता है कैश के लिए, आपको कंपनी के लिए कैश की नीड है, तब आप इशू करते हो। प्राइवेट कंपनी के लिए बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर। कैसे करोगे? मान लो एक कंपनी है, उसको कैश की नीड है, कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करेगी? शेयर को इशू करेगी, लेकिन वो पब्लिक के लिए इनवाइट नहीं करती। अपने जो प्रमोटर्स होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट हैं, उनको कंपनी क्या करती है? इनवाइट करती है। उनके लिए कंपनी क्या करती है? शेयर उनको इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। किनको करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे प्रमोटर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, शेयर होल्डर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, यानी कि बाहर से कोई भी पब्लिक को शेयर के लिए इनवाइट नहीं करती। प्राइवेटली वो क्या करती है? अपने शेयर को इशू करती है फॉर कैश के लिए। तो इस केस में आपको प्रोस्पेक्ट इशू करने की कोई भी नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पब्लिक को तो इनवाइट कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसे में कंपनी क्या नहीं इशू करेगी? प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करेगी। ठीक है, क्या इशू करेगी? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट। हमेशा याद रखना, यूजीसी के अंदर ये क्वेश्चन पुट भी किया गया है
इन केस प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इशू नहीं करती तो वो अपने कैश, अपने कैपिटल के लिए जो शेयर इशू करती है, तो उसके लिए इस कंपनी को क्या इशू करना पड़ता है, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ता है। कब? विद इन द रजिस्टर्ड एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट। जब आप फर्स्ट अलॉटमेंट के पैसे मांग रहे हो, अलॉट कर रहे हो, तो उनके 3 दिन पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये सारा काम करना पड़ता है। इन केस ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द अलॉटर विल नॉट सेल देयर शेयर। अगर हम उसको शेयर को अलॉटर से, जिसको अलॉट किए गए हैं, अगर वो अपने शेयर को सेल नहीं कर पाते फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, दिस पीरियड इज नोन एज लॉक पीरियड। अगर अब वो 3 साल के अंदर अंदर अपनी डेट, जब अलॉटमेंट की डेट थी उसके 3 साल के अंदर अंदर अगर उसको वो सेल नहीं करते, तो वो आपका जो पीरियड्स है वो क्या बोला जाता है, लॉक पीरियड बोला जाता है। ये तो किसके लिए था, प्राइवेट। जब आप बाहर से पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे, अंदर से ही कैश क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ठीक है। फिर इसी का पार्ट आता है स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी क्या होती है, जब आपके कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ है उनको आप शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन किस पे, फेस वैल्यू पे ना करके किस पे करते हैं, डिस्काउंट पे, यानी कि कम रेट में आप उसको क्या कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो। डैट इज़ स्वीट इक्विटी शेयर। ये हमेशा याद रखना, स्वीट इक्विटी शेयर कभी भी फेस वैल्यू पर इशू नहीं किए जाते, हमेशा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। ए कंपनी में इशू स्वीट इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर इशू बाय ए कंपनी टू इज एम्प्लॉय फॉर डायरेक्टर एट ए डिस्काउंट और for considerations other than cash, for providing know how to making available intellectual property rights. Such share can't be resold by their holder within a period of 3 years. That is ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर वो शेयर 3 साल के अंदर अंदर वो क्या नहीं करते, सेल नहीं करते, रिसोल्ड नहीं करते, तो उसको बोला जाता है लॉक इन पीरियड। It is to be noted that a company may issue sweet equity share at a price lower than nominal value of equity share. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्वीट इक्विटी शेयर्स हमेशा जिसके प्राइस है उससे कम प्राइस पर क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। द एंट्री फॉर इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर आर द सेम एज फॉर इशू ऑफ अदर इक्विटी शेयर। जो हम पढ़ेंगे एंट्री, तो स्वीट इक्विटी शेयर की भी एंट्री एज इट इज़ होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया प्राइवेट प्लेसमेंट का। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक। जब आप पब्लिक से आपकी कैपिटल रेज करना चाहते हो, जब आप पब्लिक को शेयर इशू करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखो, प्राइवेट में जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसके लिए प्रोस्पेक्ट इशू करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वो सारे प्राइवेट होते हैं, पब्लिक को हम इन्वाइट नहीं करते। बट जब पब्लिक को इनवाइट करते हैं ना, तो हमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो फुलफ़िल करने होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि हमें ना सबसे पहले इशू करना होता है प्रोस्पेक्ट जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जिसके थ्रू पब्लिक को सब कुछ पता चलता है कि कंपनी कैसी है, टर्नओवर कैसा है, बैलेंस शीट, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिट कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग तो वो क्या करते हैं, शेयर परचेज़ करते हैं। तो वो घर घर जाके तो बता नहीं सकते कि ये कंपनी ऐसी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट इशू किए जाते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोस्पेक्ट के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले इशू किया जाता है द इशू प्रोस्पेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद टू रिसीव द एप्लीकेशन। हमने प्रोस्पेक्ट इशू किया, तो प्रोस्पेक्ट इशू करने के बाद जो इंटरेस्टेड होते हैं वो पब्लिक क्या करती हैं, कंपनी को एप्लीकेशन देती हैं। ठीक है, तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो कंपनी अपने शेयर को तभी इशू करती है जब उसको 25% किसका, अपने इशू प्राइस का 25% रिसीव हो जाता है, तभी वो आगे क्या करती है, अपना प्रोसेस करती है, यानी कि शेयर्स को इशू करने का काम करती है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मांगी जाती है, फिर कॉल्स मांगी जाती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन की याद रखना 25% हमें मिल जाना चाहिए, साथ ही साथ हमें 90% क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, जो किसका, इशू अमाउंट का 90% हमें मिनिमम मिल जाता है, तभी हम क्या करेंगे, आगे उनको अलॉट करेंगे, अदरवाइज़ हम अलॉट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन पे जो पैसा पब्लिक से मिला है उनको वापस हम रिटर्न कर देंगे, हम उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम 90% है, सब्सक्रिप्शन है, वो रिसीव नहीं हुआ है। तो वो अमाउंट हमें कितने दिन के अंदर करनी होती है रिटर्न, 30 days के अंदर।
जब आपने प्रोस्पेक्ट इशू किया है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें वो अमाउंट एप्लीकेशन की वापस करनी होती है। इन केस अगर कंपनी फेल हो जाती है, वो एप्लीकेशंस के जो पैसे आए हैं उनको वापस करने में, तो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। अगर डिले कर देती है तो कंपनी 15% इंटरेस्ट है, जितना वो डिले होता जाएगा उतना उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले हमें इशू करना होता है प्रोस्पेक्ट, फिर हमें एप्लीकेशन मिलती है। एप्लीकेशन अगर 25% मिलती है किसका? इशू कैपिटल का, प्राइस का, तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट करते हैं, उसके बाद हम कॉल करते हैं। अब कंपनी को शेयर तभी अलॉट किए जाएंगे जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस 90% उसकी फेस वैल्यू का रिसीव हो जाता है। अगर रिसीव नहीं होता तो पब्लिक से जितना भी पैसा हमें मिला होता है उसकी एप्लीकेशन पर, वो सारा का सारा विदिन 15 डेज़ के अंदर हमें रिटर्न करना होता है। अगर कंपनी डिले कर देती है 15 डेज़ के अंदर उस पैसे को वापस नहीं करती है, तब हमें क्या करना होता है? 15% हमें इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 90%, और सेक्शन 33 के अंदर 30 डेज़ के अंदर अंदर मिनिमम मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 90% मिलना चाहिए। अगर नहीं पे कर पाती तो 15 डेज़ के अंदर रिटर्न करना होगा। जितना डिले करेगी 15% फॉर द डिले पीरियड पर हम उसके इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जब हम शेयर को इशू करने से पहले पहले जितने भी सारे खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं। कौन कौन से खर्चे? जैसे कि आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पर पे किया, प्रोस्पेक्ट इशू करने पर अपने पे कर रहे हो, बुक्स की जितनी भी कॉस्ट आ रही है, ऑथराइज ड्यूटी पे करने के लिए आपको जितने भी खर्चे हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए जाते हैं। सबसे पहले कहाँ से राइट ऑफ करते हैं हम? सिक्योरिटी रिजर्व से। उसके बाद अगर सिक्योरिटी रिजर्व से भी राइट ऑफ नहीं किया जाता या फिर इनकी एब्सेंस में हम उसको कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 26 के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी राइट ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। दे शुड बी राइट ऑफ first from the security premium reserve account and in the absence from statement of profit and loss in the same year। ठीक है, तो अब हम करेंगे एंट्री। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ। हमने क्या किया? हमने पढ़ा व्हाट इज शेयर कैपिटल, फिर हमने पढ़ा कि शेयर कैपिटल को कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए, फॉर कैश के लिए। फॉर कैश मतलब जैसे कि आप प्राइवेट अगर कर रहे हो या फिर पब्लिक कर रहे हो। लास्ट वन पढ़ा था फिर अदर देन कैश, फिर हमने पढ़ा था अदर देन कैश। अदर देन का कैश का मतलब ये है कि जब हम शेयर इशू करते हैं कैश, जिससे हमें इशू करने पर कैश नहीं मिलता, अदर देन कैश के थ्रू करते हैं। जैसे हमें किसी की पेमेंट करनी है तब हम उसको क्या करते हैं? पेमेंट ना कर एज ए कैश ना करके हम उसको शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है, और पब्लिक में हम पढ़ चुके हैं, जब पब्लिक को इनवाइट करते हैं हम, शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, तो क्या क्या होता है हमारे पास। अब ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारे पास एंट्री कैसे करते हैं जब आप शेयर इशू करते हैं। तो इसकी भी 3 तरह एंट्रीज होती हैं। अगर आप एट पार पर कर रहे हो, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या होता है? मतलब जितनी उसकी वैल्यू है आप उतने पे कर रहे हो, यानी कि एक शेयर 10 ईच है तो आप 10 पे ही कर रहे हो। एट इसको बोलते हैं हम एट पार। एट प्रीमियम किसको बोलते हैं? एट प्रीमियम बोलते हैं जब आप उसकी वैल्यू तो है 10 लेकिन आप उसको 12 पे इशू कर रहे हो। ठीक है, एट डिस्काउंट किसको बोलते हैं हम? जब उसकी वैल्यू तो है 10 लेकिन आप उसको इशू कर रहे हो कम रेट पर, 8 पर, तो आप दो क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एट पार पे। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले बताया था जब हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन, देखो हम किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या रिसीव होती है? एप्लीकेशन रिसीव होती है। तो एप्लीकेशन पर जो पैसा रिसीव होता है वो सीधा कहाँ पर जाता है? बैंक में। तब उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल मनी जब आपको रिसीव होती है तब आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जो आपको ये पैसा रिसीव हुआ है उसको आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हो? शेयर कैपिटल पर। लेकिन ट्रांसफ़र आप तभी करोगे जब आप उनको क्या करोगे?
जब आपको 25% क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। इन केस आपको रिसीव नहीं हुआ, तब आपको सारा का सारा पैसा कहाँ पर करना पड़ेगा, वापस पब्लिक को ही देना पड़ेगा, तब आप उसको शेयर कैपिटल में नहीं भेजोगे। अगर आपको सारा मिल गया है तो आप शेयर कैपिटल को, शेयर एप्लीकेशन मनी को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे, शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। Sometime the director do not allot any share to some of the applicant. The application money such applicant is returned them the entry. रिटर्न करेंगे तो वापस हम उसको बैंक में भेज देंगे, बैंक वापस उनको पब्लिक को दे देगा। यानी कि मान लो पब्लिक, एन एग्जांपल देती हूँ, हमने क्या किया, शेयर इशू किए हैं, ठीक है, कितने इशू किए हैं हमने, 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 पर। 10,000 में से सिर्फ हमें एप्लीकेशन कितनी मिल गई है, 11, हमें ज़्यादा एप्लीकेशन मिल गई है, तो हम सिर्फ 10,000 ही कर सकते हैं। तो 1,000 जो भी एप्लीकेंट है उनको हम वापस भेज देंगे, भी आपकी हम रिसीव नहीं कर सकते, तो उनके जो पैसे हैं हम उनको बैंक के पास क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। सेकंड आती है जिन एप्लीकेंट को, यानी कि जिस पब्लिक को कि एप्लीकेशन आपने रिसीव की है, तब आप उनको क्या करोगे, अब शेयर अलॉट करोगे। तो सबसे पहले मनी ड्यू होगी, ठीक है, शेयर अलॉट टू शेयर कैपिटल। फिर पब्लिक से आपको पैसा मिलेगा तो वो आपका बैंक में जाएगा। हमेशा याद रखना, बैंक में सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की बैंक के अंदर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर हमने उसको शेयर अलॉट नहीं किए, इसलिए जो पब्लिक होती है पहले बैंक में जाके पैसा देती है, फिर वो शेयर कैपिटल में जाता है। उसके बाद हम कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम डायरेक्ट बैंक में नहीं जाएंगे, पहले कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी, फिर जाकर वो पैसा कहाँ जाता है, बैंक में जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी एंट्री क्या हो जाती है, जब अपने अलॉट का पैसा सबसे पहले कहाँ करेंगे, अलॉट की मनी ड्यू होती है, फिर वो बैंक में जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम कोल्ड करते हैं। कोल्ड मतलब हमने पब्लिक से पहले कॉल की पैसे के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, थर्ड कॉल होती है। तो फर्स्ट कॉल है तो लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब उसका पैसा में रिसीव हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर सेकंड कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। थर्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड कॉल। सिर्फ 3 ही कॉल होती है, थर्ड कॉल को हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं। फिर आ जाता है इफ़ फुली पेड अप शेयर कैपिटल शेयर टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस। अब देखो अदर देन कैश का ही है, जब हम प्रमोटर को कैश ना देकर उनको शेयर दे देते हैं तो उसकी एंट्री होती है इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एट प्रीमियम का भी है, होता है, एट प्रीमियम की भी सेम एंट्री होती है, बस जिसके साथ प्रीमियम ऐड होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रीमियम कर देंगे। जैसे कि अलॉटमेंट के साथ हम प्रीमियम का पैसा मांग रहे हैं तो आ जाएगा टू प्रीमियम। तो कितना प्रीमियम था, मान लो 2 प्रीमियम है, 10 का है, 12 है, तो टोटल 12 अमाउंट हमारी बैंक में जाएगी, ठीक है। क्योंकि शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, लेकिन हमने इसको प्रीमियम पर इशू किया 2 पर, तो टोटल हो जाएगा 12। जिसके साथ भी प्रीमियम, उन्हें अगर फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम है तो फर्स्ट कॉल में ऐड कर दो 2 प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम मान लो 2 है, ये 8 है, तो 10 हमारा ये हो जाएगा। सेम एंट्री होती है, अलग एंट्री नहीं होती है। अगर एप्लीकेशन के साथ होता है, इन केस आप एप्लीकेशन के साथ कर रहे हो तो एप्लीकेशन के अंदर स्टार्टिंग में यहाँ पर 12 करके जाएगा, यहाँ पर 2 प्रीमियम, यानी कि 2 प्रीमियम था, 10 ये 12, ठीक है। बाकी क्या होंगी, हमारी सेम एंट्री होगी, एट पार की जैसे एंट्री करते हैं वही होंगी, बस प्रीमियम के साथ प्रीमियम जुड़ जाता है। हमेशा प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेम इसी तरह मान लो इन केस हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रीमियम क्रेडिट है, मान लो शेयर अलॉटमेंट के टाइम मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम मांग रहे हैं, तो 2 नहीं, पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल टू प्रीमियम टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। जब बैंक में पैसा हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। इसी तरह अगर क्या है, एट डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट, तो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल
टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे डिस्काउंट होगा क्योंकि डिस्काउंट भी डेबिट होता है। तो उसकी एंट्री क्या करोगे, हमें कितने का था वो 10 का था, लेकिन आपने उसको कितने पे किया 8 पे किया, तो 8 तो हमारा क्या हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। हमेशा याद रखना टू शेयर कैपिटल के अंदर 10 जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जितनी भी हम उसको वो कर रहे हैं, यानी कि हमारा जब शेयर कैपिटल में क्या करते हैं हम, सेम एंट्री होती है, बस डिस्काउंट को हम डेबिट कर देते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉल के अंदर हमारे पास 8 जाएगा, डिस्काउंट में हम उसी जितनी वैल्यू होती है उसको कम कर देते हैं। तो ये था हमारा क्या, शेयर कैपिटल। क्विक रिवीजन बता देते हैं कि लास्ट क्लास में और आज की क्लास में हमने क्या किया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टुमारो, ठीक है। हमने इशू ऑफ शेयर के अंदर हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी। जो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक्ट बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं लर्न करने, ठीक है। व्हाट इज़ शेयर हम पढ़ चुके हैं कि शेयर क्या होता है और शेयर के टाइप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि शेयर कैपिटल क्या होती है और टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल यूजीसी की प्रिपरेशन करने वालों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ये पूछ लेते हैं कि एप्लीकेशन कितने परसेंट और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट होता है, कितने डेज़ के अंदर हमें उसकी रिटर्न करनी होती है, अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो कितना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, और जो पैसे कॉल्ड अप किए जाते हैं लेकिन पब्लिक नहीं दे पाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इशू ऑफ शेयर अब कैसे कैसे कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन करते हैं तो उसके क्या क्या आपको करना पड़ता है, कंसिडर अदर देन कैश के लिए कर रहे हो तो क्या होता है। फिर इसकी एंट्री है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाँ, इन केस अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको विद इन आवर के अंदर उसका क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा।